वेलकम फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, वो जो भी अपनी लाइफ प्रोसेस कर रहा है, वो ग्रोथ कर रहा है, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें बच्चों सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे कंट्रोल की जाती है। इन सभी को कौन कंट्रोल करता है? जीन करता है, जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यही पढ़ेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे कैसे होता है। जो हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन, हम उसको स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में समझेंगे और बहुत अच्छी तरह से इस यूनिट को हम पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों रेप्लिकेशन। अगर हम रेप्लिकेशन को डिफाइन करते हैं तो रेप्लिकेशन क्या है बच्चों? रेप्लिकेशन, अगर हम रेप्लिकेशन को डिफाइन करें, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन इज biological biological process of producing two identical copies of DNA from one original DNA molecule। तो रेप्लिकेशन क्या है बच्चों? वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से जो हम टू उसी की तरह आइडेंटिकल कॉपीज को प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से टू आइडेंटिकल कॉपीज टू आइडेंटिकल कॉपीज फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं बच्चों? हम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बच्चों प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट्स में होता है। हम अब इस चीज को समझते हैं कि प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन सेल की किस फेज के अंदर होता है और यूकैरियोट्स के अंदर सेल की किस फेज के अंदर होता है। इन प्रोकैरियोट्स in prokaryotic system, replication is in C phase of cell cycle। In eukaryotic system, replication is in S phase of cell cycle। रेप्लिकेशन किसके अंदर होता है बच्चों? एस फेज ऑफ सेल साइकिल। प्रोकैरियोटिक के अंदर सी फेज के अंदर होता है रेप्लिकेशन और यूकैरियोट्स के अंदर एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होता है। प्रोकैरियोटिक सिस्टम के अंदर सी फेज के अंदर और यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर एस फेज के अंदर। ये हमने रेप्लिकेशन को छोटा मोटा डिफाइन किया है। मोलिकुलर बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ थोड़े बायोकेमिस्ट्री के, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के, इसके थोड़े बेसिक्स पता होने चाहिए, जिससे हम मोलिकुलर बायोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सिस्टम और प्रोकैरियोटिक सिस्टम।
तो सबसे पहले बच्चों हम इसके जो बेसिक है, मोलिकुलर बायोलॉजी के जो बेसिक है उनको समझेंगे कि बेसिक्स क्या है, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए मोलिकुलर बायोलॉजी को पढ़ने से पहले। बेसिक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, फिर हम अपना डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जो बेसिक है बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बच्चों दो तरह के होते हैं जो डीएनए या आरएनए होता है न्यूक्लिक एसिड। एक होता है बच्चों आरएनए और एक न्यूक्लिक एसिड होता है बच्चों डीएनए। डीएनए आरएनए को बोलते हैं हम बच्चों राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए को बोलते हैं बच्चों डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है बच्चों डबल स्टैंडर्ड। डीएनए दो डबल स्टैंड का होता है। और बच्चों जो आरएनए होता है वो होता है बच्चों सिंगल स्टैंडर्ड। समझ लो, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए है उसको हम बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को क्या बोलते हैं बच्चों हम? डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। समझ रहे? आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। अब बच्चों जो इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो डीएनए और आरएनए किन चीजों से बना होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स। हम सबसे पहले इस न्यूक्लियोटाइड को बहुत अच्छे से समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड कितने कंपोनेंट से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो बेसिकली बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट को। इतना आपको पता होना चाहिए। जब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड को, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड्स मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। वो बच्चों जो तीन कंपोनेंट्स क्या क्या है? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप।
क्या क्या है बच्चों? वो है बच्चों, फर्स्ट कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेसिस, सेकंड कंपोनेंट है बच्चों पेंटोज शुगर, और बच्चों थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। समझ रहे? जो नाइट्रोजन बेस है बच्चा, वो क्या होते हैं? हम इस चीज को सबसे पहले इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन बेस होते क्या है। नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। थाइमिन है जो बच्चों वो डीएनए के अंदर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन बेस, और यूरासिल आरएनए के अंदर पाया जाता है। ठीक है। पेंटोज एडेनिन है, गुआनिन, साइटोसिन ये दोनों के अंदर पाया जाता है। इसमें एडेनिन और गुआनिन है प्यूरिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन क्या है? पायरिमिडिन। इन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पेंटोज शुगर बच्चों, पेंटोज शुगर दो तरह की है, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। इन चीजों को भी हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि डीऑक्सी राइबोज शुगर क्या होता है, और फॉस्फेट ग्रुप जो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम सबसे पहले बच्चों डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन बेसिस। क्या डिस्कस करेंगे हम? नाइट्रोजन बेसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्यूरिन्स क्या होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस बच्चों दो तरह के होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। हम प्यूरिन्स को डिस्कस करेंगे, उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। फर्स्ट नाइट्रोजन बेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यूरिन। प्यूरिन के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? एडेनिन और बच्चों क्या होता है? गुआनिन। ये दो नाइट्रोजन बेस है बच्चों जो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ये डीएनए के अंदर भी पाया जाता है गुआनिन और साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन। ये प्यूरिन दोनों नाइट्रोजन बेस डीएनए के अंदर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। हमें इनकी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए, हम इनके स्ट्रक्चर्स को भी रिवाइज करेंगे। आप भी इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है। ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। सिंपल है, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है, बस इसके 6 नंबर पोजीशन पे एक अमाइनो ग्रुप है। ठीक है बच्चों, तभी हम इसको बोलते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन। क्या बोलते हैं बच्चों? 6 अमाइनो प्यूरिन। इसकी जो नोमेनक्लेचर है वो यहाँ से शुरू होती है एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये 7, ये 8, ये 9। हम इसको बोलते हैं बच्चों 6 अमाइनो प्यूरिन। अब हम जो गुआनिन की स्ट्रक्चर देखते हैं, प्यूरिन बच्चों डबल रिंग के स्ट्रक्चर है। प्यूरिन किस रिंग के स्ट्रक्चर है बच्चों? प्यूरिन डबल रिंग के स्ट्रक्चर है। पायरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और इसकी 6 नंबर पोजीशन पे है ऑक्सीजन ग्रुप, और सेकंड नंबर पोजीशन पे है अमाइनो ग्रुप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ,
सिक्स्थ, 7, 8 एंड 9। इसको बोलते हैं हम बच्चों 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको? 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। वेरी सिंपल। अब हम बात करेंगे बच्चों पायरिमिडीन्स की। साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, नाइट्रोजन बेस प्यूरिन, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन, इनके नाम हमें, इनके जो नोमेनक्लेचर है उसको याद रखना पड़ेगा। 6 अमाइनो प्यूरिन किसको बोलते हैं? एडेनिन को बोलते हैं। और 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन हम किसको बोलते हैं बच्चों? गुआनिन को बोलते हैं। ये दोनों डबल रिंग के स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। सिंपल है, इसमें कुछ खास वो नहीं है। पायरिमिडीन ये होते हैं बच्चों सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर। किसके होते हैं बच्चों? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चों? इसके अंदर होता है साइटोसिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। बच्चों जो साइटोसिन, ये तीनों है जो सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर होते हैं। जो साइटोसिन के स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है बच्चों? इसकी 4th नंबर पोजीशन पे होता है अमाइनो ग्रुप और 2nd नंबर पोजीशन पे है ऑक्सीजन ग्रुप। इसकी नोमेनक्लेचर यहाँ से शुरू होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ये क्या है बच्चों? साइटोसिन। और जो यूरासिल है बच्चों, उसके अंदर 4th नंबर पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप एंड 2nd नंबर पोजीशन पे ऑक्सीजन ग्रुप। यहाँ पे 1 and 1 कार्बन सी के साथ। थाइमिन की स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होती है, सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस होता है यूरासिल और थाइमिन के बीच में बच्चों। समझ रहे हो? इस नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 5th नंबर पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों? 5th नंबर पोजीशन। ये 1st है, ये 2nd है, ये 3rd पोजीशन, ये 4th, ये 5th एंड ये 6th। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5th नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होता है और 4th और 2nd नंबर पोजीशन पे सेम कार्बन ऑक्सी ग्रुप। ये यूरासिल, यूरासिल बच्चों किसके अंदर पाया जाता है? प्रेजेंट इन आरएनए। और जो थाइमिन है प्रेजेंट इन डीएनए। हमने ये 5 स्ट्रक्चर देखे नाइट्रोजन बेस के, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। यूरासिल और थाइमिन की स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है 5th नंबर पोजीशन पे। इनको क्या बोलेंगे बच्चों हम? पायरिमिडीन्स। ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। पायरिमिडीन क्या है इस चीज को हम लिख लेते हैं। पायरिमिडीन क्या है बच्चों? पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर।
और बच्चों जो प्यूरिन्स हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, पायरिमिडिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। यूरासिल और थाइमिन में सिर्फ मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, और साइटोसिन में 4th नंबर पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, 2nd नंबर पे तीनों में ऑक्सीजन ग्रुप है। ठीक बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे पेंटोज शुगर। नाइट्रोजन बेस के बाद हम किसको डिस्कस करेंगे बच्चों? हम पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर कितने हैं बच्चों? 2 है। एक है डीऑक्सीराइबोज शुगर और एक है राइबोज शुगर, जो आरएनए के अंदर पाई जाती है। जो अब हम जिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसकी 2nd प्राइम OH पे OH ग्रुप नहीं है। ये क्या है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। इसकी जो सेकंड प्राइम पोजीशन है, यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम? डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या बोलते हैं बच्चों? डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ पे जो राइबोज शुगर है इसमें दोनों पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये है कार्बन नंबर 1, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th और 5th। इसकी जो 2nd प्राइम पोजीशन है यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं बच्चों हम? राइबोज शुगर। ये आरएनए के अंदर पाई जाती है। ये आरएनए के अंदर पाई जाती है और ये बच्चों डीएनए के अंदर पाई जाती है। बहुत ही सिंपल। अब हम बात करेंगे किसकी? फॉस्फेट ग्रुप की। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? फॉस्फेट ग्रुप की। ये है बच्चों फॉस्फेट ग्रुप, जो न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम पोजीशन से अटैच होता है। फॉस्फेट ग्रुप जो डीएनए और आरएनए बोथ में प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा है जो न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक है, न्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल जो हमने डिस्कस किए। एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग के स्ट्रक्चर है। 6 अमाइनो प्यूरिन एडेनिन को बोलते हैं क्योंकि इसके 6 नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप NH2 ग्रुप प्रेजेंट है।
और जो गुआनिन है बच्चों, गुआनिन को क्या बोलते हैं, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन, 6 नंबर पोजीशन पे ऑक्सीजन है और 2 नंबर पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है प्यूरिन। पायरिमिडीन बच्चों सिंगल रिंग के स्ट्रक्चर है, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की। राइबोज शुगर और पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट ग्रुप दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे कि ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके कैसे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्या है बच्चों, सेकंड नंबर पोजीशन पे सिंपल एच ग्रुप है, ओ एच ग्रुप नहीं है, ये है बच्चों ओ एच एच। और फिफ्थ नंबर पोजीशन पे है सी एच टू ओ एच ग्रुप, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 4 एंड 5, ये है बच्चों डीऑक्सीराइबोज शुगर। और अब हम इधर फॉर्मेशन करेंगे राइबोज शुगर की, ये है बच्चों राइबोज शुगर। CH2OH, ये फर्स्ट नंबर पोजीशन है, सेकंड नंबर पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब बच्चों जो पेंटोज शुगर है उससे जो नाइट्रोजन बेस जुड़ता है वो बच्चों कैसे जुड़ता है, किस किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इनके बीच में, ये है जैसे एडेनिन, क्या है बच्चों ये है एडेनिन, 6 अमाइनो प्यूरिन, क्या है बच्चों 6 नंबर पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है और हम इसको क्या बोलते हैं, इनके बीच में बच्चों जो बॉन्ड बनता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। यहाँ से OH ग्रुप रिमूव हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों OH ग्रुप। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस और शुगर मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर जो मिलके बनाते हैं उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस साथ में पेंटोज शुगर, क्या होता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। अगर यहाँ पे बच्चों एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, जो भी है, और इसकी जो 5 पोजीशन है बच्चों, यहाँ पे क्या जुड़ता है, यहाँ पे जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, क्या जुड़ता है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप। जो इसकी 5th नंबर पोजीशन है यहाँ पे जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। फिफ्थ नंबर पोजीशन पे क्या जुड़ता है, फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट जो डीएनटीपीज है वो ट्राइफॉस्फेट है जो प्रीकर्सर ऑफ जो डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करती है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म के अंदर आते हैं। तो हम इस यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें ट्राइफॉस्फेट की,
अगर बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, एडेनिन। अगर नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर और एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इफ वन फॉस्फेट, तो हम इसको बोलते हैं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मीन्स AMP। अगर बच्चों यहाँ पे 2 फॉस्फेट है तो हम क्या बोलेंगे इसको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ADP। अगर बच्चों यहाँ पे 3 फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, इसको हम बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब DNA रेप्लिकेशन होता है तब, अब ये डीऑक्सी है, जो पेंटोज शुगर है डीऑक्सी है, इसलिए हम, डीऑक्सी शुगर है तो हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी AMP। क्या बोलेंगे बच्चों, डीऑक्सी AMP। और अगर राइबोज शुगर है तब हम इसको बोलेंगे सिंपल AMP। ये डीऑक्सी AMP, डीऑक्सी ADP, डीऑक्सी CTP। तो यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं बच्चों, DNTPs। DNTPs, DNTPs क्या है बच्चों, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर इनका जैसे नाइट्रोजन बेस ये बदल जाए, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, यूरासिल DNA के अंदर नहीं होता, डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये है बच्चों RNA की, RNA के जैसे यहाँ पे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरासिल, थाइमिन यहाँ पे नहीं जुड़ता, और यहाँ पे फॉस्फेट भी जुड़ जाए, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट, तो इनके इनको क्या बोलेंगे, RNTPs। इनके RNTPs क्या क्या होती है, सिंपल है, ट्राइफॉस्फेट जैसे फॉर्म में। इनकी RNTPs को क्या बोलेंगे हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। ये RNTPs है और ये है DNTPs। ठीक है, RNTPs are required for RNA synthesis, ठीक है बच्चों। और जो DNTP है, DNTPs किसके लिए होता है बच्चों, DNA की सिंथेसिस के लिए DNTPs रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे लिख देते हैं DNTPs required for DNA synthesis। ये हमने कुछ मोलिकुलर बायोलॉजी के थोड़े बेसिक्स की बात करी। अब हम कुछ की पॉइंट डिस्कस करेंगे जो DNA रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पे क्वेश्चन भी बनता है, उनकी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर हम बात करेंगे वन बाय वन उनकी पॉइंट्स को डिस्कस करें। ठीक,
की पॉइंट्स क्या है बच्चों, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। रेप्लिकेशन एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। दूसरा क्या है बच्चों, रेप्लिकेशन क्या है, बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन के अंदर चलता है। दूसरा है जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, रेप्लिकेशन इज फाइडल प्रोसेस। रेप्लिकेशन क्या है, फाइडल प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव है और बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। जो डीएनए रेप्लिकेशन के सिंथेसिस है बच्चों, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पोजीशन की तरफ चलती है, और जो टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये दोनों स्टैंड अपने एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या है बच्चों, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन सिंथेसिस डायरेक्शन। हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि वो सिंथेसिस की डायरेक्शन सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम ही डायरेक्शन क्यों, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। वो 3 प्राइम से 5 प्राइम क्यों नहीं है, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन जो डीएनए रेप्लिकेशन की सिंथेसिस की डायरेक्शन है, और वो जो टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन है, टेम्पलेट स्टैंड डायरेक्शन, वो है बच्चों 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। डीएनए रेप्लिकेशन एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव है, फाइडल प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस की जो डायरेक्शन हो 5 प्राइम से 3 प्राइम है, टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम है, और डीएनए एक सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। क्या है बच्चों, सेमी डिसकंटिन्यूअस। हम इन सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन की डायरेक्शन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही क्यों है, 3 प्राइम से 5 प्राइम क्यों नहीं है, समझ रहे हो। जो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है रेप्लिकेशन सिंथेसिस डायरेक्शन। जो रेप्लिकेशन की जो सिंथेसिस की डायरेक्शन है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम है। क्या है बच्चों, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे, और टेम्पलेट स्टैंड की जो डायरेक्शन है क्या है, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड की जो डायरेक्शन है वो है बच्चों 3 प्राइम से 5 प्राइम। क्या है बच्चों, 3 प्राइम से 5 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन।
हम इन दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, फिर डीएनए की फाइडेलिटी के ऊपर बात करेंगे, डीएनए सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों है, बाई डायरेक्शनल क्यों है। तो सबसे पहले हम डीएनए के सिंथेसिस की डायरेक्शन को समझते हैं। जैसे मान लो ये एक टेम्पलेट स्टैंड है, क्या है बच्चों, ये टेम्पलेट स्टैंड है। थ्री प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की, ठीक है बच्चों, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की ओर ये है एक टेम्पलेट स्टैंड। यहाँ पे है इसकी जो सीक्वेंस है, एडेनिन, मान के चलो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन, ये डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड की डायरेक्शन है। ये कौन सा स्टैंड है बच्चों, टेम्पलेट स्टैंड। ये है बच्चों टेम्पलेट स्टैंड। जिसकी डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। अब यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए के स्टैंड पे प्रेजेंट है। इसके सामने जो बॉन्डिंग करता है वो कौन, एडेनिन के साथ जो बॉन्डिंग करेगा वो गुआन, एडेनिन के साथ थाइमिन करेगा, और थाइमिन के साथ एडेनिन करेगा, साइटोसिन के साथ गुआनिन, और गुआनिन के साथ साइटोसिन, ऐसा है। तो सबसे पहले जो एडेनिन है, ये एडेनिन है, एडेनिन के साथ बॉन्डिंग कौन करेगा, थाइमिन करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आएगा डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी इसकी सेकंड प्राइम पोजीशन पे सिर्फ H ग्रुप है, थर्ड प्राइम पोजीशन पे OH ग्रुप है, ये ऐसे। यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, सबसे पहले एडेनिन। जो एडेनिन की स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, हमने डिस्कस की थी। एडेनिन के सामने क्या आएगा, थाइमिन आएगा, सॉरी बच्चों, एडेनिन के सामने क्या आएगा, थाइमिन। जो थाइमिन के स्ट्रक्चर क्या है, थाइमिन के स्ट्रक्चर में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑक्सीजन ग्रुप, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन ग्रुप। ये है बच्चों थाइमिन के स्ट्रक्चर। एडेनिन के सामने क्या आता है बच्चों, थाइमिन, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो 5 प्राइम पोजीशन पे CH2 है, CH2O, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आता है। जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बार मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना देता हूँ थाइमिन की। सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन, 6th पोजीशन पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे H ग्रुप, यहाँ पे। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, थाइमिन। क्या बोलते हैं हम इसको, थाइमिन। थाइमिन के साथ कौन बॉन्डिंग करेगा, एडेनिन। और थाइमिन है वो किस फॉर्म के अंदर है, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म के अंदर है। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइफॉस्फेट है। जो फॉस्फेट है ये है अल्फा फॉस्फेट, ये है बीटा फॉस्फेट, और ये है गामा फॉस्फेट। और ये जो पोजीशन है ये है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5th कार्बन।
ये DNTP है। क्या है बच्चों? डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। इसका क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। इसका नाम है बच्चों डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे आए। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है बच्चों थाइमिन, थाइमिन के साथ बॉन्डिंग कौन करेगा? एडेनिन करेगा। बहुत सिंपल है। थाइमिन के साथ बॉन्डिंग कौन करेगा? एडेनिन। अब यहाँ पे क्या आएगा? डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आएगा डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ये OH ग्रुप है, ये H ग्रुप है। एडेनिन क्या है बच्चों? डबल रिंग स्ट्रक्चर है। इसके 6 नंबर पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप जो हमने डिस्कस करता किया था, 6 अमाइनो प्यूरिन बोलते हैं हम इसको। ये कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों? एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। आओ बॉन्ड बनाए थाइमिन के साथ। कौन बोल रहा है? एडेनिन। समझ? एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और इसकी 5th नंबर पोजीशन पे क्या है? CH2 और O, और ये क्या है? ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट, इसको हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अब इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो बनता है पहले न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है बच्चा? RNA पॉलीमरेज एंजाइम है, ये है बच्चों RNA पॉलीमरेज। समझ रहे? क्या है बच्चों? RNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज, सॉरी, एक सेकेंड। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? DNA पॉलीमरेज के। DNA पॉलीमरेज की एक्टिव साइट के अंदर ट्राइफॉस्फेट और 3 प्राइम OH, जो प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम OH है, वो एक्टिव साइट के अंदर फिट होते हैं। और जो ये OH ग्रुप है, ये बच्चों न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाता है। क्या करवाता है? करता है बच्चा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। कहाँ पे करता है? ये करता है अल्फा और बीटा अमीनो एसिड के बीच में न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। क्या करता है बच्चों? अल्फा और बीटा फोस्फेट की, अल्फा और बीटा फोस्फेट के बीच में क्या करता है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और क्या बोलता है? आओ बॉन्ड बनाए। और जो अल्फा और बीटा के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। जो अल्फा फोस्फेट है वो बीटा और गामा को पता है क्या बोलता है? तुम चलो मैं आता हूं। क्या बोलता है बच्चों? तुम चलो मैं आता हूं। तो बीटा फोस्फेट और गामा फोस्फेट सोचते हैं अल्फा हमारे पास आएगा, परंतु जो OH ग्रुप है वो फोस्फेट की एंटी बॉन्डिंग में लात मारता है बच्चा। क्या करता है? फोस्फेट की एंटी बॉन्डिंग में लात मारता है और चुपके से प्यार से बोलता है कि आओ बॉन्ड बनाए। ऐसा ही होता है बच्चों
कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? बॉन्ड। ये देखो बच्चों, तुम चलो मैं आ रहा हूं, ऐसा बहुत कम होता है कि तुम चलो मैं आता हूं, पर वहां पे कोई नहीं मिलता। ये है बच्चों फॉस्फेट, जो यहाँ पे आके बॉन्ड बना रहा। और जो दो पायरोफॉस्फेट है वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। और बाद में बच्चा पता है इसकी क्या हालत होती है इन दो फॉस्फेट की? इसको, इन फॉस्फेट को पता है क्या बोलते हैं? पायरोफॉस्फेट। ये दो है ना, ये सोचते हैं एकता में बल है, पायरोफॉस्फेट, पर इनको ये नहीं पता इस मीडियम में एक एंजाइम है, पायरोफॉस्फेटेज, जो बच्चों इनकी ऐसी धुनाई करता है, गुलाबी रंग का है वो पायरोफॉस्फेट। क्या है बच्चों? पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम, वो इनकी धुनाई करता है बच्चों और अलग अलग कर देता है इन्हें। इससे पता है क्या होता है बच्चों? ये वहां नहीं जा सकते, इनका जो फ्री एनर्जी चेंज है वो बहुत ही नेगेटिव हो जाता है। जिससे बच्चों ये जो रिएक्शन है, क्या है बच्चों? जो ये रिएक्शन है, फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव हो जाता है, ये रिएक्शन बच्चों इरिवर्सिबल हो जाती है। और OH है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और क्या बोलता है? आओ बॉन्ड बनाए, चलो। बच्चों ऐसा ही होता है जिंदगी में भी, ऐसी लात पड़ती है ना, समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। अब है बच्चों साइटोसिन को हटा देते हैं, बीच में आ रहे इसकी लात मार दो। हम सीधी बात करेंगे गुआनिन से, क्योंकि ये शोभा नहीं दे रहा ना यार। आओ बॉन्ड बनाए, तुम चलो मैं आया। अब यहाँ पे बच्चों जो DNTP आती है, वो कौन सी आएगी बच्चों? ब्लैक कलर की। अब यहाँ पे जो DNTP आएगी बच्चों, वो क्या आएगी? डीऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये चीज़ें बहुत मज़ेदार है, आप इनको समझने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें बस। अब यहाँ पे जो बच्चों DNTP आएगी, वो आएगी डीऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि ग्वानिन के साथ साइटोसिन बॉन्डिंग करता है ना बच्चों। साइटोसिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप, और ऐसा कुछ बेचारे का हाल है। और ग्वानिन से बोलता है, क्या बोलता है बच्चों? आओ बॉन्ड बनाए। क्या बोलता है बच्चों? आओ बॉन्ड बनाए। ग्वानिन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है बहुत अच्छे। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और इधर की साइड में क्या लेके आता है बच्चा? ये ट्राइफॉस्फेट घुमाने के लिए लाता है ये इनको कि चलो तुम मेरे साथ, ट्राइफॉस्फेट। परंतु यहाँ पे एक दुश्मन है, OH दुश्मन है इनका, वो तीनों को साथ नहीं दे सकता। वो देखता है कि ये तीनों कहाँ जा रहे हैं, क्यों ना मैं इनसे बातचीत करूं, एक फॉस्फेट तो शायद मेरी मान ही जाएगा।
और इनकी जो बच्चे जो एंटी बॉन्डिंग में ऐसी लात मारता है, बहुत ही खतरनाक, और चुपचाप बोलता है, इनको पता भी नहीं चलता दो फॉस्फेट अल्फा बीटा और गामा को। अल्फा से इतनी चुपचाप बात कर लेता है, ऐसे बोलता है आओ बॉन्ड बनाए, ऐसी एंटी बॉन्डिंग में लात मारता है, बेचारे तो यहां से भाग जाते हैं। बीटा और गामा क्या करें, ये सोचते हैं एकता में बल है, परंतु नहीं, अब हमारा दुश्मन कोई और है। ये मीडियम में आ जाते हैं बच्चों, पायरोफॉस्फेट सेम ऐसे ही, परंतु यहाँ पे एक गुलाबी आदमी और है, गुलाबी चद्दर ओढ़ के बैठा है मीडियम के अंदर, और इनसे बोल रहा है आओ बॉन्ड बनाए। और यहाँ पे ये दोनों फॉस्फेट, टू पायरोफॉस्फेट अलग अलग हो जाते हैं, ताकि रिएक्शन इरिवर्सिबल ना हो। क्या ना हो उसके, इरिवर्सिबल। और ये जो दुश्मन है OH नेगेटिव, ये उसको बहला फुसला के ले जाता है। पर बच्चों कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी न्यूक्लियोटाइड ही गलत आ जाता है होता है कि न्यूक्लियोटाइड ही गलत जुड़ गया, और फिर बोलता है ये बॉन्ड मैंने गलत बनाया। उसका इलाज बच्चों DNA पॉलीमरेज है, वो करता है फिर इसका OH नेगेटिव। कैसे करता है वो हम देखेंगे ना, धीरे 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 समझेंगे, सारी चीजें एक साथ थोड़ी ना समझोगे। ये देखो, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। कैसे बना बॉन्ड, सिंपल, आओ बॉन्ड बनाए। ऐसी एंटी बॉन्डिंग में लात मारता है ये दुश्मन कि समझ में नहीं आता। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो DNA पॉलीमरेज है, ये सिर्फ और सिर्फ RNTPs को ही क्यों लेता है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में। DNTPs को ही क्यों लेता है, RNTPs को क्यों नहीं लेता, और इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम ही क्यों है, 3 प्राइम से 5 प्राइम क्यों नहीं, ये सारी चीजें बात करेंगे हम, धीरे धीरे आएंगे ना टॉपिक पे। एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, गुलाबी रंग का क्वेश्चन, वो है बच्चों कि हमारी सेल के अंदर आमतौर पर RNA की अमाउंट ज़्यादा होती है और DNA की अमाउंट बहुत है कम होता है, 6:1, 6:1 होती है बच्चों, 6 से भी बढ़ सकती है, 7-8 इतनी रहती है। परंतु फिर भी जो DNA पॉलीमरेज है, RNTPs की संख्या बहुत जर्नली ज़्यादा होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की ज़रूरत पड़ती रहती है, ATP की तो हमेशा ज़रूरत रहती है। ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरासिल ट्राइफॉस्फेट। TTP नहीं होता बच्चों, क्योंकि वो एक दूसरे की नहीं मानते। DNTPs, डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डिऑक्सी TTP। जर्नली बच्चों इनकी संख्या ज़्यादा होती है RNTPs की, DNTPs की संख्या कम होती है। मतलब कि एक DNTP है तो उसके मुकाबले सेल के अंदर, मीडियम के अंदर RNA की अमाउंट ज़्यादा होती है। फिर भी DNA पॉलीमरेज इसको पहचान लेता है कि ये मेरा आदमी है। क्यों, ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन है, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप भी इसको समझने का प्रयास करें, इधर उधर बॉन्ड न बनाए। जैसे ये क्या है बच्चों, पेंटोज सुगर, OH ग्रुप, ये दुश्मन है, ये बहुत भयंकर, एंटी बॉन्डिंग में लात मारता है डायरेक्ट। फॉस्फेट 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 CH2, ओ, ये अल्फा है, ये बेचारे हैं
बीटा और गामा, बेचारे हैं ये बीटा और गामा, इनको नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला, ये बस साथ चल रहे हैं, पीछे लटक रहे हैं स्प्लेंडर प्लस के कैरियर के पीछे, ये दोनों, इनको नहीं पता इनका क्या हाल होगा, अभी नहीं पता इनको। ये है बच्चों DNTP। और बच्चों ये जो DNTPs है, इधर जैसे ये टेम्पलेट स्टैंड है, इधर क्या है बच्चों, टेम्पलेट स्टैंड। ये है बच्चों थोड़ा सा 3 प्राइम से 5 प्राइम, और यहाँ पे क्या है बच्चों, थाइमिन। थाइमिन और एडेनिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। और मान लो ये जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ये है गुआनिन, और यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आना चाहिए DNTPs, जैसे DNTPs आनी चाहिए, डिऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है साइटोसिन, तो यहाँ पे डिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट आनी चाहिए। परंतु बच्चों हमारे मीडियम के अंदर RNA के NTPs की संख्या ज़्यादा होती है, DNA के NTPs की संख्या कम होती है, पर फिर भी जो हमारा जो ये DNA पॉलीमरेज है, ये क्या है बच्चों, इधर है मान लो DNA पॉलीमरेज, ये देखो, ये क्या है बच्चों, DNA पॉलीमरेज। ये बहुत ही अच्छा आदमी है, DNA पॉलीमरेज आता है, और यहाँ पे एडेनिन के सामने क्या जोड़ता है, साइटोसिन जोड़ने की कोशिश करता है। क्या करता है बच्चों, एडेनिन के सामने जैसे यहाँ पे डिऑक्सी आना चाहिए था, ठीक है, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है CH2O फोस्फेट फोस्फेट फोस्फेट, वही हाल होता है जो हम आप सोच रहे हैं, 2 पायरोफोस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। ये कौन है बच्चों, DNA पॉलीमरेज, 2 पायरोफोस्फेट यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं, फिर इनके बीच का जो बॉन्ड है वो भी टूट जाता है, फ्री एनर्जी चेंज बहुत ही नेगेटिव हो जाता है, रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है। ये क्या है, DNA पॉलीमरेज। अब जैसे है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, जैसा भी है बेचारा, साइटोसिन है मान लो, साइटोसिन के सामने मान लो गलती से राइबोज शुगर आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, डीऑक्सी की जगह कौन सी शुगर आ जाए बच्चों, राइबोज, तो क्या ये यहाँ पे जुड़ जाएगी, एडेनिन साइटोसिन के सामने क्या आना चाहिए, गुआनिन आना चाहिए, तो यहाँ पे भी OH ग्रुप है, 2 दुश्मन आ गए अब, और CH2 ट्राइफॉस्फेट लेके इनको बहला फुसला के लेके आए कि हम चले, और जो OH है यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, और यहाँ पे भी OH, फॉस्फेट ग्रुप। अब जो RNA पॉलीमरेज है वो यहाँ पे जो आने वाला जो RNTP है उसकी एक्टिव साइट में वो फिट ही नहीं हो सकता बच्चों, क्या नहीं हो सकता वो
फिट नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टेरिक क्लैश करता है। आगे जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसमें भी ये सोचेगा कि मैं एंटी बॉन्डिंग में लात मारूँ, ये सोचेगा मैं मारूंगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहाँ पे, रिएक्शन बहुत अच्छी नहीं चलेगी। डीएनए पॉलीमरेज है और इसकी जो एक्टिव साइट है उसके अंदर बच्चों इसकी जो एक्टिव साइट है डीएनए पॉलीमरेज की, उसमें स्पेसिफिक अमीनो एसिड है बच्चा। डीएनए एक्टिव साइट हैव स्पेसिफिक अमीनो एसिड कोल्ड स्टीरिकेट और एक्टिव साइट बोलते, स्टीरिकेट बोलते कुछ, वो है क्या है वो, ग्लूटामेट टायरोसिन जो स्पेसिफिक है, वो सिर्फ और सिर्फ दे ओनली अलाउ सेकंड थर्ड प्राइम OH ग्रुप एंड ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ट्राइफॉस्फेट, इसी के लिए ये एक्टिव साइट फिट है। और कोई आता है तो इसको महसूस होता है धक्का मुक्की लग रही है, ऐसा सोचता है कि मेरे साथ धक्का मुक्की हो, परंतु एक ही OH बस का नहीं है, दूसरा तो कहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एक का तो हो जाए वो थोड़ा है, खून खराबा हो जाता है बहुत सारा जब लात लगती है एंटी बॉन्डिंग में फॉस्फेट की। तो इसलिए बच्चों ये जो RNTP है ये फिट नहीं बैठती, इट इज नॉट फिट, इट इज नॉट फिट हेयर, सो यहां से ये रिमूव हो जाती है। इट इज नॉट फिट फॉर DNA polymerase बिकॉज, कारण भी तो बताना है, बिकॉज इट हैव सेकंड प्राइम OH ग्रुप, गली का गुंडा, सेकंड प्राइम OH ग्रुप प्रेजेंट है जो फिट नहीं है यहाँ पे। तो यही क्वेश्चन है कि हमारा जो DNA पॉलीमरेज है, हमारा जो सेल है उसके अंदर RNA के अमाउंट 6 है और DNA के अमाउंट 1 है, 6 के मुकाबले 1 है, तो फिर भी जो DNA पॉलीमरेज है वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को ही जोड़ता है। अब बोलेंगे सर कुछ गलती से जुड़ भी जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन तो हर जगह है, हाँ जुड़ते हैं, फिर वो निकाल दिए जाते हैं बाद में, कभी ना कभी कहीं ना कहीं दे आर रिमूव फ्रॉम देयर साइट। इसको क्या करेंगे बच्चों यहाँ से रिमूव, और यहाँ पे क्या आएगा, दूसरी DNTP आएगी। कौन सी आएगी, दूसरी। उस DNTP का क्या नाम है, उसका नाम है बच्चों, यहीं से बांट देते हैं इसको, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कम्स। हट जाओ हट जाओ, नई दुल्हन आ गई है, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे आ चुकी है। अब बोलेंगे सर जैसे सेकंड प्राइम OH है वही ही दिक्कत देता है, ट्राइफॉस्फेट की जगह मोनोफॉस्फेट आ जाए तो ये जरूरी थोड़ी है ट्राइफॉस्फेट, नहीं बच्चे जरूरी है। DNA पॉलीमरेज की जो एक्टिव साइट है उसमें यही चीजें ही जरूरी है, 3 प्राइम OH पहले वाली न्यूक्लियोटाइड का और ट्राइफॉस्फेट आने वाली न्यूक्लियोटाइड का, समझ रहे हो, कुछ तो बोलो। अब
हम एक की पॉइंट लिखते हैं जो हमारा मददगार साबित होगा आने वाले क्वेश्चन में। की पॉइंट नेसेसरी की पॉइंट है। डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स डीएनए पॉलीमरेज requires DNTPs। DNTPs का मतलब यही है, ट्राइफॉस्फेट मस्ट ट्राइफॉस्फेट शुड बी देयर। शुड की स्पेलिंग गलत हो। SHOU शुड बी देयर। वहां पे ट्राइफॉस्फेट होना चाहिए बच्चा। और दूसरा क्या है, 3' OH ग्रुप भी होना चाहिए। और वहां पे 3' OH ग्रुप आल्सो रिक्वायर्ड। क्या नहीं होना चाहिए, सेकेंड प्राइम OH नहीं नहीं, कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। डीएनए पॉलीमरेज के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कभी नहीं। अब बोलेंगे सर मोनोडाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बच्चे, कभी भी नहीं। अगर ये चीजें पूर्ण हो रही है तो डीएनए रेप्लिकेशन सही है, अगर नहीं हो रही तो मुश्किल है। ठीक है। अब एक और चीज है मार्केट में, डाईडियोक्सी टीटीपी। डाईडियोक्सी टीटीपी, डाईडियोक्सी सीटीपी जो भी है, कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ H ग्रुप है दोनों पोजीशन पे, और यहाँ पे जैसे थाइमिन है, और यहाँ पे जैसे CH2 है और ट्राइफॉस्फेट। अब बोलेंगे सर ये फिट हो जाएंगे, यस यस दे कैन फिट। और यस दे कैन फिट, बट दे स्टॉप डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये OH ही नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड आके तो जुड़ जाएगा। इससे पहले वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके पास मान लो OH ग्रुप है प्रीवियस के लिए, वो यहाँ पे अटैक करेगा, ये जुड़ जाएगा। पर जो नेक्स्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके पास मान लो फॉस्फेट ग्रुप है, तो वहां पे लात कौन मारेगा? बोल रहे हैं ऐसा थोड़ी ना होता है सर, ऐसा ही होता है बच्चे। अगर मान लो यहाँ से नीचे जो न्यूक्लियोटाइड आएगा, नीचे जैसे ये न्यूक्लियोटाइड आया, ये आया, ये बिल्कुल सही आ गया, H है ओनली H, ये सही है। गुआनिन मान लो, गुआनिन आना था, और यहाँ पे क्या है बच्चों, फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट भी है, सही है, फिट है। पर यहाँ पे लात नहीं मारने की औकात है इसकी, समझ रहे हो? तो इससे क्या हो जाएगा, डीएनटीपीज ये जुड़ नहीं पाएंगी, जुड़ नहीं पाएंगी, बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे एक की पॉइंट और जोड़ देते हैं हम, की पॉइंट
डाई डिओक्सी एनटीपीज, एन का मतलब कोई है, वो साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, कोई भी। डाई डिओक्सी एनटीपीज स्टॉप्स डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन। अब कुछ ऐसा जवाब करेंगे कि सर ठीक है, डाई डिओक्सी सीटीपी है, मान लो डाई डिओक्सी एनटीपी है, अगर सर वो ट्राइफॉस्फेट में नहीं है, इफ डाई डिओक्सी एनटीपी नहीं है, डाई डिओक्सी एनएमपी है, डीपी है, मोनोफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट है, ये है, तो सर ये डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देंगे क्या? ये क्वेश्चन है ना तुम्हारा। डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड कोई है, साइटोसिन, यूरासिल, एन। अब बोलेंगे सर ये एन क्या है? एन का मतलब है, एन का मतलब है साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन, गुआनिन, एडेनिन। पर डीएनए की बात हो रही है तो हम यहाँ से यूरासिल को हटा सकते हैं, ठीक है। मान लो ये यूरासिल यहाँ से नहीं है, एन का मतलब क्या है? एन का मतलब सीधा सीधा है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, ये है एन का मतलब। अच्छा, अब पूछ रहे सर अगर वो मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट में है, क्या वो डीएनए रेप्लिकेशन रोक देगी? नहीं, कभी नहीं, उनकी औकात ही नहीं है बच्चा। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्राइफॉस्फेट नहीं है, और डीएनए रेप्लिकेशन को क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? ट्राइफॉस्फेट शुड बी देयर, 3 प्राइम OH आर रिक्वायर्ड, शुड बी देयर 2 प्राइम OH, नहीं नहीं, कभी नहीं। मोनोफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट कभी भी नहीं, समझ रहे? इसलिए ये जो डाई डिओक्सी है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन रोकने की औकात नहीं है, रोक ही नहीं सकता। पर बच्चों जो OH नेगेटिव है, जो OH है, जो लात मारता है सच में बहुत भयंकर, कभी भी OH के चक्कर में मत आना, कभी ट्राइफॉस्फेट को लेके चले जाओ, नहीं, वो किसी की नहीं सुनता है, वो उसका काम है ये, हमारा तो यही काम है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों आपसे, बहुत ही सिंपल और तगड़ा क्वेश्चन। अब बोल सर ये सिंपल और तगड़ा क्या? बहुत ही सिंपल है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो सिंपल है, अगर आप और कहीं से पढ़ के इस क्वेश्चन को, ये तगड़ा बन जाता है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। सर मेरे को बता दो किस ईयर में आया है, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा बच्चा। टेम्पलेट स्टैंड है इस बेकर के अंदर, चलो सर आपने बोल दिया तो है ही। अब मैं यहाँ पे कुछ भर देता हूँ, जैसे ये क्या है बच्चों, ये टेस्ट ट्यूब ए है, बी है, जो भी है, इसके अंदर क्या है बच्चों? इसके अंदर है टेम्पलेट डीएनए, डीएनटीपीज, आरएनटीपीज क्यों होंगी, सॉरी, इसके लिए मोफी चाहता, मोफी मोफी दे दो मुझे। टेम्पलेट स्टैंड है, डीएनए पॉलीमरेज है, प्राइमर्स है, बफर। स्टार कैसे बन गए? स्टार तो डीएनए पॉलीमरेज है, ये अपने आप बन गए। मान के चलो ये फुल है, फुल ऑफ कॉस्ट, नो डिस्काउंट इज देयर, ओनली ओनली MRP। ये जो बच्चों दो टेस्ट ट्यूब है, मान के चलो ये दो क्या है, टेस्ट ट्यूब है, मान लो, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तुम्हें, मान लो ये टेम्पलेट है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज भी रखा हुआ है, और यहाँ पे डीएनटीपीज
डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। यूरासिल नहीं चाहिए हमें क्योंकि यूरासिल डीएनए के अंदर नहीं होता। सर इसमें प्राइमर भी तो चाहिए, प्राइमर है बच्चे, प्राइमर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज है जो नहीं, टेम्पलेट डीएनए इसमें भी प्रेजेंट है, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, स्टैंड भी लिख दो STRAND, बस खुश, टेम्पलेट STRAND, टेम्पलेट स्टैंड। डीएनए पॉलीमरेज भी प्रेजेंट है बच्चा, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनटीपीज प्रेजेंट, प्राइमर, प्राइमर्स भी प्रेजेंट है, सब चीजें प्रेजेंट है। ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, और ये क्या है, ये एक क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये क्या है बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरा हिसाब से। नहीं सर आप झूठ बोलते, ये मेरी आदत है। इस टेस्ट ट्यूब ए के अंदर एक और मसला है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट है इसमें, डाइडिऑक्सी, समझ रहे हो? और इसके अंदर बहुत बड़ा असला है, डाइडिऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें मसला है और इसमें असला है। ये बोल रहे असला हमारे पास भी है प्रधान। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन। सर हाँ जी सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप, क्या पूछना क्या चाहते हो तुम, आप कहना क्या चाहते हो? ये जो डाई डीऑक्सी है, ये बताया ना मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले, एच एच, यहाँ पे क्या है, साइटोसिन, मान के चला है हमने साइटोसिन, क्योंकि मैं बता रहा हूं तुम्हें, CH2 ट्राइफॉस्फेट ये है, और ये है बच्चों, ये भी डाइडिऑक्सी, इसके पास भी H नहीं है, कोई धाकड़ गली का गुंडा नहीं है इसके पास लात मारने के लिए एंटी बॉन्डिंग में, कि ट्राइफॉस्फेट के एंटी बॉन्डिंग में लात मारते। यहाँ पे भी साइटोसिन है, और बच्चों जो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोनोफॉस्फेट, वो पहले ही छोड़ के भाग गए इसको, कि हम नहीं जाएंगे तेरे साथ, हमें पता है तू क्या करता है हमारे साथ। अब ये नहीं गए, और इससे बचाव हो गया। किस चीज का, क्या हुआ, मेरा क्वेश्चन है, इन विच टेस्ट ट्यूब, इन विच टेस्ट ट्यूब, ये इन विट्रो रेप्लिकेशन हो रहा है। फिर इन विट्रो रेप्लिकेशन तो हमने पहली बार सुना है, हम तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सुनते हैं। इन विट्रो रेप्लिकेशन, PCR मशीन चल रही है बच्चे यहाँ पे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इन विच टेस्ट ट्यूब, ए और बी, ए और बी, डीएनए रेप्लिकेशन remains starts और स्टॉप। क्वेश्चन ये एक है, चलिए स्टॉप को क्या है, एक ही पूछ लेते कि किस में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, बस गुस्सा कर रहे हो तुम तो सर, हमारी बात नहीं मानते, तुम बदमाश हो। इन विच टेस्ट ट्यूब, ए और बी, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स, डीएनए रेप्लिकेशन
स्टॉप्स, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप। किसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगा और किसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट रहेगा? बताओ, सोचो। आपके पास 5 सेकंड है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 2 नंबर का, 2 ही नंबर का। तो बच्चों जो ये है ना डाइडिऑक्सी मोनोफॉस्फेट, ये उस चैन में जुड़ेगा ही नहीं, तो ये रोकेगा कैसे? ये जुड़ेगा तभी तो डीएनए रेप्लिकेशन रुकेगा, क्योंकि ओएच नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, तो हम इसका आंसर बोल देते हैं। क्या होता है? जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर डाई डिऑक्सी CMP है, ये जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ट्राइफॉस्फेट नहीं है, ये जुड़ेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा? रेप्लिकेशन नहीं रुकेगा। तो इससे क्या होगा? रेप्लिकेशन रिमेन स्टार्ट, रिमेन, ये जुड़ेगा ही नहीं। और जो टेस्ट ट्यूब बी है, जो टेस्ट ट्यूब बी है, टेस्ट ट्यूब बी, इसके अंदर डाई डिऑक्सी CTP है बच्चे, ये जुड़ जाएगा। बट और इससे क्या हो जाएगा? जुड़ गया तो क्या हो गया? जो इसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड आएगा ना उसको 3' OH नहीं मिलेगा डीएनए पॉलीमरेज को। शायद आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रहा था। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन स्टॉप्स, क्योंकि ये जुड़ जाएगा। सर ऐसे थोड़ी ना हिंदी में पूछते हैं हमारे एग्जाम में, हमारे एग्जाम में तो कुछ और ही है। क्या है आपके एग्जाम के अंदर? सर हमारे एग्जाम में कुछ और पूछते हैं, वो आपको नहीं पता। सही कह रहे हो। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो रिमेन स्टार्ट, डीएनए रेप्लिकेशन टाइम के अनुसार चलता रहेगा, इसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि CMP जुड़ेगा नहीं डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर। और ये क्या हो जाएगा? ओह हो माय गॉड, डीएनए रेप्लिकेशन समय के साथ चला जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो आपको शायद अच्छा लगा। तो आज की क्लास में हमने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। की पॉइंट्स क्या क्या है? क्वेश्चन है ये। की पॉइंट है डाई डिऑक्सी DNTP स्टॉप डीएनए रेप्लिकेशन। मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट नहीं करेंगे सर, कभी नहीं करेंगे सर। सर ये डाइडिऑक्सी डीएनए रेप्लिकेशन के स्टैंड में जुड़ जाएगा क्या? यस इजीली, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को क्या चाहिए? ट्राइफॉस्फेट चाहिए। अगर वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है तो जुड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। की पॉइंट, डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर DNTPs, ट्राइफॉस्फेट शुड बी देयर और 3' OH आर रिक्वायर्ड, 3' OH इज रिक्वायर्ड होना चाहिए। ये इंग्लिश की कमी है।
3 प्राइम OH इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है बच्चों, एरर है, इज रिक्वायर्ड, इज होना चाहिए, इज होना चाहिए। 2 प्राइम OH कभी नहीं, मोनोफॉस्फेट एंड डाइफॉस्फेट कभी भी नहीं। ठीक है, अब पूछेंगे सर ये होगा तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, कभी भी नहीं, दोनों कभी भी नहीं, इसको एडिट करें। ठीक है, अगर सर गलत न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ भी गई तो क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे ना, कब तक पार पड़ेगी। इट नॉट फिट फॉर DNA पॉलीमरेज बिकॉज इट हैव 2 प्राइम OH। और जो DNA पॉलीमरेज की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर स्टेरिक गेट है और स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है जो डिड नॉट अलाउ 3 प्राइम ट्राइफॉस्फेट। अगर वो आ भी जाएगा तो बच्चा वो पॉलीमरेज एक्टिविटी से, एक्सोन्यूक्लिक एक्टिविटी से रिमूव हो जाएगा, मिसमैच से रिमूव हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हम बाद में पढ़ेंगे, DNA मिसमैच रिपेयर सिस्टम, बेस एक्जिशन, जो भी चीज़ें हैं DNA रिपेयर सिस्टम के। RNA के अमाउंट ज़्यादा है हमारी सेल के अंदर, DNA के अमाउंट। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन आपका सही है कि RNA के अमाउंट ज़्यादा क्यों है, DNA के अमाउंट कम क्यों है। क्योंकि बच्चे जो DNA रेप्लिकेशन है वो सिर्फ S फेज में चलता है, तब है तभी हमें DNTPs की ज़रूरत पड़ती है। और सर RNTPs की क्या हमेशा पड़ती है, यस, ATP की हमें जिंदगी भर सॉरी हर सेकंड, मिली सेकंड ज़रूरत रहती है ATP की, GTP की, प्रोटीन की, अमीनो एसिड बनते हैं mRNA से प्रोटीन, तो ये हमें लगभग हर टाइम पे इनकी ज़रूरत रहती है RNA की। परंतु जो DNA की जो DNTPs हैं वो DNA रेप्लिकेशन में ही S फेज के अंदर इनकी संख्या बढ़ी हुई मिलती है। S फेज ऑफ सेल साइकिल के S फेज के अंदर इनकी DNTPs की संख्या बढ़ी हुई। सर और फेज में DNTPs की संख्या बढ़ी हुई क्यों नहीं है, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। पर इसका रीजन ये है कि अगर और किसी फेज के अंदर भी DNTPs की संख्या ज्यादा रही तो वहां पे बच्चे म्यूटेशन होने के भी चांस रहेंगे। कोई बिना फालतू में आके घुसने की कोशिश करेगा ना, जब संख्या ज्यादा रहेगी तो किसी रोड के ऊपर ज्यादा व्हीकल है तो वहां पे टक्कर लगने के चांसेस रहते हैं, लाजमी है ये बातें। और ये तो इसका तो शायद आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं। और ये बेसिक चीजें हैं जो हमने DNA के रेप्लिकेशन, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की देखी, सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है जो हमें समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही बने रहे और मज़े लेते रहे। लास्ट में सिंपल एंड सरल सी चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, क्या है बच्चे, वो है बच्चे स्नान करते रहें एंड रिस्पेक्ट काउ। You know, cow is a social animal because social animal। ठीक है बच्चों, जय हिंद। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जुड़े रहिए, समझते रहिए चीज़ें आसान हो जाएगी।